और ये आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। अब श्रावण का तीसरा सोमवार है और आज ही के दिन नागपंचमी भी आ गई और आज ही महाकाल की तीसरी सवारी निकल रही है। 3 योग, 3 का असर। ठीक है, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पर आज साल में एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी और जानकारी सूत्रों के हिसाब से 7 से 8 लाख लोग चलित दर्शन कर चुके हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कोई खास बात नहीं, चलिए हो गया। अब यहाँ पर नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने में लगभग 4 घंटे का समय लगा। लोग लाइन में खड़े हुए चलते गए, कितनों के चक्कर आए, कुछ नहीं, पेयजल व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक अराजकता भरा माहौल रहा। अब भैया, आप धारणा के धर्म में विश्वास करते हो ना, अंधविश्वास करते हो ना, तो यातनाएं तो सहन करना ही पड़ेगी, वो आएगी ही। जो धारक धर्म से तो आपको कोई सरोकार है ही नहीं। चले, अब ये भी अब हुआ क्या, हरसदी क्षेत्र में जो बैरिकेड लगाए थे वो गिर पड़े और उसी समय वहाँ डीपी में फायर हो गया, भगदड़ मच गई। 12 महिलाएं पुरुष घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया, उपचार किया गया। शेख की हालत जरा थोड़ी गंभीर सी है, तो क्या करे, वो तो होना ही है ना। ठीक है, अब यहाँ पर अभी महाकाल की सवारी निकलेगी। मैं जायजा लेने गया, अभी देखा कि अभी से भीड़ इतनी है कि हद से ज़्यादा, जब 5 बजेगी, 5:30 बजेगी तो भीड़ कितनी होगी। अब महाकाल की सवारी में है क्या, वही सब पुरानी परंपराएं, वो ये सारा वो चलता है। और मजेदारी की बात है कि महाकाल की पालकी के छोटे बच्चे ये वो दर्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, मत करने दो। हमने जो सुझाव दिया था कि एक 15x10 का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस पर कहार पालकी लेके खड़े हों, जिसकी ऊंचाई 2-2.5 फीट हो ना, तो हर महाकाल का भक्त दर्शन कर सकेगा। किंतु आज तक प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वही कहार, वही पालकी का डोलना, ये करना, घुसना, सब कुछ होता है। यानी यहाँ पर मंदिर समिति भी सुव्यवस्था नहीं करना चाहती, न प्रशासन करना चाहता। पुलिस परेशान है, 2300-2400 जवान लगे हुए हैं, फिर भी भीड़ इतनी है कि कंट्रोल होना तो बहुत ही कठिन है। आखिर जो भी हो गया हो ना, होने दो, चल रहा है। अंधभक्तों का जो भीड़ है ना, वो अंधभक्ति में उनको लीन रहने दो। अब महाकाल की सवारी निकलेगी, भीड़ इतनी है कि हद से ज्यादा। अब वहाँ क्या होगा, पॉकेट मार अपना काम दिखाएंगे, मोबाइल चोर अपने कर्तव्य दिखाएंगे, चेन स्ट्रेचर भी अपने कर्तव्य दिखाएंगे। पुलिस में शिकायतें होगी, कुछ अंधभक्त तो मन मसोट के बैठ जाएंगे कि अरे अपनी किस्मत में यही लिखा था, होना साबो हो गया। अब यहाँ पर हर क्षेत्र में भीड़ रही, शिप्रा तट पर भी भीड़ रही और अनेक मार्गों पर भी भीड़ रही। कुछ मार्गों पे वाहन बैन करना पड़े, जो भी हो रहा सब हो गया। मतलब ये जो धारणा के धर्म वाले अंधभक्त है ना, वे कितना कष्ट उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु जो धारक धर्म का कैसे, तो उनका कोई सरोकार ही नहीं। अब भैया, महाकाल के दर्शन करना है ना, महाकाल को सामने देखना है ना, तो अपने घर में बैठ के आत्मचिंतन कर लो। कर सकते हो ना, आत्मिक रूप से एकचित्त होकर महाकाल का कुछ क्षणों के लिए स्मरण कर लो, वो सामने प्रकट हो जाएंगे। परंतु वो प्रकट किस रूप में होंगे ये भी जान लो, वो सत्य के रूप में प्रकट होंगे। वो लोग आपके पास सारा इतिहास बता देंगे कि तुम क्या हो। इसीलिए लोग डरते हैं कि ना तो महाकाल की स्तुति करना, आत्मा महाकाल की, और न ही आत्मचिंतन करना। ठीक है,
अब स्टेशन पे भीड़ रही, लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ रही। इस भीड़ पर भी नियंत्रण करना तो बड़ा कठिन ही होता है, फिर भी चल रहा है। एक महिला को आरपीएफ के जवान ने बचाया, वो चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करे थी, गिर पड़ी और उसको जैसे तैसे बचा लिया गया। अच्छी बात है भैया, आरपीएफ जवानों को बधाई कि उन्होंने एक हादसा होते होते बचा। अब यहाँ पर हरसदी क्षेत्र में जो हादसा हुआ ना, अब उसकी जांच कर रहे हैं। अरे क्या जांच करोगे आप? क्या है जांच? ये जांच का नाटक वाटक बंद करो भाई, कुछ भी नहीं होना है। हम जानते हैं कि क्या होना है क्या नहीं हो रहा है। जब आप पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सके और वहां पर नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए कितना 4-4 घंटे लगे, जो जिन्होंने 250-300 रुपए की रसीद कटाई थी नहीं, वो भी परेशान होते रहे। अब क्या किया जाए? अंधभक्त है, उनको भारत धर्म से तो सरोकार है नहीं। और यहाँ पर बाहर के पर्यटक बहुत आए, पर्यटक भक्तों ने भी यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैलाई। अब आइए महाकाल की सवारी की बात करें। महाकाल की सवारी में वही पुराना ढंग, वही पुरानी सारी बातें और वही झांकीबाज लोग और वो झांकी, और हर बार जो स्वरूप निकलता है वो का वो निकलता है। अब क्या किया जाए? यहाँ तो जो अंधभक्त है ना, उनको इसी में मजा आता। अब इसी के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर रोड रोमियो का भी आतंक चला। हर क्षेत्र में रोड रोमियो ने अपने कर्तव्य दिखाए। अब क्या किया जाए? इसके बाद इसका भी कोई उपचार नहीं है। अब यहाँ पर महाकाल की सवारी में कुछ पार्टियां ऐसी है जो महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के नाटक करती। करो भैया करो, जितने जो करना है करो, जो जितनी बदनामी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मत समझना कि कोई देख नहीं रहा है, ईश्वर देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। आज मुझे सुबह कुछ महाकाल भक्त मिले, उनमें कुछ महिलाएं भी थी, तो उन्होंने कसम खा ली कि अरे अरे अब तो अपने को ऐसे परेशान होने के लिए आना ही नहीं और न महाकाल के दर्शन करने आना। अब क्या किया जाए? तो आप जो धारणा धर्म के अंधभक्त है ना और चिंटू है, वो अपने घर में बैठ के ही भैया शिव की आराधना कर लिया करो, क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? अब क्या किया जाए? ये तो सारे हादसे हो ही रहे और होते ही रहेंगे। और यहाँ पर किस प्रकार का लूट और डकैती राज चला। बाहर के यात्रियों को, जो राम भक्त चाहे कोई भी हो, शिव भक्त जैसे भी आएंगे, सब लूट के शिकार हुए, शातिर ठगी के शिकार हुए। होंगे ना, होना ही पड़ेगा। यदि आप धारण धर्म के अनुयायी होते ना, तो किसी प्रकार का शिकार नहीं होते और महाकाल आपके साथ हो। अब यहाँ महाकाल मंदिर में आप देखिए कि ये अब यहाँ महाकाल है भी नहीं, जरा ये भी तो कंफर्म कर लो। महाकाल तो है नहीं, लोग खाली महाकाल को देखने आ गए। आप देखो, खूब देखो, जी भर के देखो। वहाँ जी भर के भी देख नहीं सकते, वहाँ पर भी चलो चलो चलो, ये वाली बात होगी। तो इसलिए घर पे बैठकर ही महाकाल का और शिव का आत्म स्मरण कर लो, एक चीज होकर स्मरण कर लो, आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे। परंतु ऐसा कोई करना चाहता ही नहीं। अब मत करो भाई, जो है जिसकी जो इच्छा है जैसा करो। हम तो कड़वी बात रखते हैं, सच सबके सामने रखते हैं। सच जो होता है ना, अप्रिय होता है।